पीठ पीछे चर्चा हो रही है आपकी। एक भयानक पल से गुजरे हैं आप, जिसे भूल नहीं पाते हैं आप। कोई फिर से लौटने वाला है आपके जीवन में। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहन किया है अपने जीवन में। वो मन ही मन शर्मिंदा है अपनी गलतियों को लेकर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, क्या है जो आज आपके सामने खुलने वाला है। किसकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ। ध्यान देंगे रीडिंग पर, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिनसे भी एनर्जी कनेक्ट हो, क्लेम करेंगे वीडियो को और मुझे मैसेज में ज़रूर बताएंगे। चलिए सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। और माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। आप और आपकी सभी फैमिली हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उमंग से भरा रहे जीवन। सबकी कामना पूरी हो, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन, बहुत सारी शांति और सुख, अपनों का प्यार मिले, हम सबके सपने साकार हो। इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ऑलराइट, आज के इस मैसेज को, आज के इस संदेश को चंद्रमा कनेक्ट हो रहा है। एनर्जी चंद्रमा की आ रही है। और ऑलराइट, सेकंड एनर्जी आ रही है, फलदार पौधा है। और फल क्या है? ऑलराइट, ये टमाटर है, ग्रीन कलर का टमाटर। किसी ने लगा रखा है क्या अपने घर में, अपने बगीचे में या आपके आसपास कहीं ऐसा है? एक नन्हा नन्हा सा पौधा, बहुत हाइट नहीं है और खूब सारे टमाटर लगे हुए हैं इसमें, लेकिन टमाटर सारे हरे हैं। टमाटर सारे हरे हैं। बुद्ध की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। दो एनर्जी आज की रीडिंग को कवर कर रही है। प्रथम एनर्जी चंद्रमा की है, यानी कि 2 मूलांक के लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है। आप मूलांक में 2 होते हैं। चंद्रमा आपका स्वामी है। चंचल किस्म के लोग हैं आप लोग, खूबसूरत लोग हैं आप लोग। कदकाठी शरीर आपका खूबसूरत होता है, मन आपका खूबसूरत होता है। कोई आपको धोखा दे दे, आप नहीं देते किसी को धोखा। चंद्रमा स्ट्रांग हो, चंद्रमा मजबूत हो तो कैश में पैसे भी बहुत आते हैं। हाथ में कभी भी आपका पैसों से खाली नहीं रहता है, कैश में पैसे बहुत आते हैं आपके पास। चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। अगर आपके घर में आपकी संतान है ना, 2 मूलांक की चंद्रमा है, तो इसके बल पर आप बहुत आगे बढ़ेंगे, आपके अन्य संतान बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक बच्चा आपका 2 मूलांक का है। मतलब 2 मूलांक को अपनी लाइफ में फायदा हो ना हो, उनके संपर्क में रहने वालों को बड़ा फायदा होता है। खूब तरक्की करते हैं क्योंकि चंद्रमा घर पर होता है ना। तो ऐसे लोगों को बहुत सुकून दीजिए, शांति दीजिए। कभी 2 मूलांक वालों को छल मत कीजिए, क्योंकि चंद्रमा आपका बिगड़ गया तो पैसे का बड़ा नुकसान हो जाएगा। चंद्रमा की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। दूसरी एनर्जी है फलदार पौधा, लेकिन ग्रीन टमाटर लगे हुए हैं इसमें। यस, ये टमाटर ही है 100%, क्योंकि कभी मैंने भी लगाया था। अभी तो नहीं है मेरे घर में, परंतु मैंने शौक से गमले में टमाटर लगाया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे टमाटर मैं अपने घर में एक छोटे से गमले में उगा पाऊंगी, लेकिन 2-3 गमले में मैंने डाल दिया था और इतने टमाटर लगे थे। मैंने उसको खाया भी, मैं उसको पूरा इस्तेमाल की हूँ। इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ, एक ग्रीन टमाटर है। बुद्ध की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रूप से इस वक्त कनेक्ट हो रही है। जो भी 5 मूलांक के जातक इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप 5 मूलांक के हैं। स्वामी बड़े अच्छे लोग होते हैं आप लोग, आपको मालूम है दुनिया कैसे चलानी है, रिश्ते कैसे चलानी है। मृदुभाषी होते हैं, बहुत बहुत खूबसूरत लोग होते हैं आप लोग। नंबर 5 की इस एनर्जी को, खूबसूरत सी एनर्जी को रिसीव कीजिए और बुद्ध की इस सकारात्मक ऊर्जा को रिसीव कीजिए। पीठ पीछे चर्चा हो रही है आपकी। पहला डाउनलोड आ गया है। देखो, कोई इस वक्त मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। आपकी चर्चा पीठ पीछे हो रही है। देखो, तारीफ हो रही है या आलोचना हो रही है, ये नहीं कहा जा सकता, परंतु चर्चा हो रही है जोर शोर से। कुछ तो हुआ है आपके जीवन में, कुछ तो आपने ऐसा किया है जिसकी वजह से दूसरों के घर में चर्चा का विषय बन गए हो सकता है आपकी तरक्की हुई हो, आपकी शादी तय हो गई हो, आपको संतान हुआ हो, आपको नौकरी मिल गई हो, आपका प्रमोशन हो गया हो। मैं खुशी की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि लोगों को खुशी नहीं देखी जाती है ना, खुशी नहीं देखी जाती है। जरा सी भी तरक्की करोगे ना, जरा सा भी अच्छा होने लगेगा ना, दूसरों की नींद खत्म हो जाएगी। दूसरों के घर में खाने के टेबल पर आप पहुंच जाओगे चर्चा बनकर, है ना।
जरा सा अच्छा होने लगता है हमारे साथ कि हमारी पड़ोसियों को, हमारे शत्रुओं को बड़ी खूबसूरती से उनकी नींद हराम हो जाती है हमारी चर्चा करने में। यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, आपकी चर्चा हो रही है यानी कि आप शिखर पर पहुंच रहे हैं। आपकी चर्चा हो रही है यानी कि कुछ बात है आप में, आपके भीतर कोई तो गुण ऐसा है जिसकी वजह से लोग पीठ पीछे चर्चा कर रहे हैं आपकी। और देखो एक ये भी हो सकता है ना, आपके साथ अभी अभी कुछ हुआ हो, कोई ऐसी घटना जो बिल्कुल अलग हो, जिसके कारण लोग जगह जगह जहाँ भी खड़े हो रहे हैं थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, है ना, थोड़ी सी बातें कर रहे हैं लोग जहाँ खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी चर्चा हो रही है आपकी भी पीठ पीछे, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। और क्या है आप में, क्या है चर्चा का कारण, ये भी मेरे साथ अवश्य साझा करें। एक भयानक पल से गुजरे हैं आप जिसे भूल नहीं पा रहे हैं आप। ऑल राइट, सेकेंड डाउनलोड आ चुका है यहाँ। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं। एक भयानक पल से गुजरे हैं आप। ये शब्द देखो, ये शब्द देखो, ऐसा नहीं कि कुछ बुरा हुआ है आपके साथ या कुछ घटित हुआ है। एक भयानक पल, जिस पल को आप याद तक नहीं करना चाहते, जिस पल को आप सोचना नहीं चाहते हैं, उस पल से गुजरे हैं आप। और चाहे अनचाहे वो याद आ जाती है आपको, वो याद फिर आ जाती है आपको, आप भूल नहीं पा रहे हैं उस पल को। एक भयानक पल से गुजरे हैं आप लेकिन भूल नहीं पाते हैं, सहम से जाते हैं, डर से जाते हैं, उन दिनों को याद करना नहीं चाहते। हो सकता है आप महिला हो, आप बहुत प्रताड़ित की गई हो और आप बचकर आप निकल कर आ गई उस दुनिया से और खूबसूरत जिंदगी जी रही हैं, लेकिन फिर जब याद करती हैं तो डर लगता है मन में। हो सकता है आप पुरुष हो, कुछ ऐसी घटना घटी हो आपके साथ। इस वक्त किनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेरे साथ अवश्य साझा करें। क्या बात रही हो कि क्या ऐसा हुआ जीवन में जो अब फिर कभी ना हो, आप यही चाह करते हैं और बहुत घबराहट होती है आपके मन में जब उस पल को आप याद करते हैं। क्या था वो पल, मुझे भी अवश्य बताएं। ऑलराइट, देखो क्या चीजें आ रही है आंखों के सामने, टूटी हुई टाइल्स। लगता है कि किसी के घर में टाइल्स मार्बल का काम लगा हो और कुछ टाइल्स बच जाती है ना, तो बच गई है तो जो साबुत नहीं है, ये सब टूटी फूटी है, टुकड़े हैं, परंतु आपने संभाल कर रखा है। बैड एनर्जी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। शायद आपके घर में टाइल्स का काम लगा हुआ और कुछ बच गए हैं परंतु टूटे हुए हैं। आपने सोचा होगा कहीं लगवा देंगे, या फेंकने के आलत से ये पड़ा हुआ है, फेंकना है तो फेंक दो। टूटी हुई चीज़ें वैसे भी नहीं रखी जाती, इस्तेमाल करना है कहीं तो कर लो, काट कर भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ये टाइल्स के ही टुकड़े हैं। यस, टाइल्स है, किसी के घर में काम लगा, सीधी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। घर आपका पॉजिटिव है, घर आपका अच्छा है। आपके घर में एक इंसान ऐसा है जिसको शक करने की बीमारी है। यस, बिल्कुल शक की एनर्जी आ रही है, आपको पता हो या ना हो, परंतु एक इंसान आपके घर में ऐसा है जिस घर से ये टूटी हुई टाइल्स मुझे दिख रही है, ये बची हुई टाइल्स जिसने भी कलेक्ट करके इस वक्त रखा हुआ है, आपके घर में एक ऐसा इंसान है जो शक करता है। वो आप भी हो सकते हैं, हो सकता है इस वक्त आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं आपको ही शक करने की प्रॉब्लम है। तो ईमानदारी से मुझे लिखना कि हाँ दीदी है ज़रूर। अगर आपका ऐसा घर है जो घर बहुत पॉजिटिव है, घर बहुत अच्छा है, घर में रहने वाले सब अच्छे हैं, शांत है, परंतु ये डाउट करने वाले, शक करने वाले, हो सकता है आपके घर की लड़कियों पर, औरतों पर शक करते हो, या किसी भी कोई इंसान आता है तो आपको शक लगता है क्यों आया है, कुछ लेने तो नहीं आया, कुछ मांगने तो नहीं आया, कुछ मन में तो नहीं है इसके। ऐसी उलझनों में उलझा रहता है मन किसी एक इंसान का आपके घर में। ये एनर्जी बिल्कुल क्लीन नजर आ रही है। रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताएं। फिर से वो लौटने वाला है आपके जीवन में। देखो थर्ड डाउनलोड जो आया है आपके लिए इस वक्त, एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो, कोई है जो आपके जीवन में फिर से लौट कर आने वाला। फिर से लौट कर आने वाला का मतलब कोई पहले से था, चला गया, दिल दुखा आपका, आपने मैनिफेस्ट किया, आप उसको चाहते हैं कि फिर से आ जाए और देखो फिर से आ रहा है ना, फिर से आ रहा है वो आपके जीवन में। कोई है जो आपके जीवन में फिर से लौट कर आने वाला है। देखो ये बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा जोड़ ही सीखी हूँ अपने जीवन में। मैंने कभी 2 - 2 = 0 नहीं सीखा। मैं हमेशा 2 + 2 = 4 चाहती हूँ जीवन में। जितने जुड़ते हैं जीवन में जुड़ते चले जाए, ताकि जब हम संसार से जाएं तो कई दिलों में
हम याद बन कर रहे हैं। कई लोग हमारे स्वभाव की चर्चा करें, हमारे बारे में बात करें, ये कट कर रहना, अलग रहना, खुद को बंद करके रखना, किसी से बातें नहीं करना, किसी को पहचानना नहीं, खुद किसी के सामने नहीं जाना, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। हम संसार में आए हैं चुपके से और चुपके से चले जाएंगे, किसी भी दिन, किसी भी मिनट, किसी भी क्षण। तो जितना लोगों से मिल सको, है ना। यहाँ पर कोई आपके जीवन से जा चुका है और अब देखो फिर लौट कर आ रहा है। परमात्मा की कृपा होती है जब कोई चला गया हमारे जीवन से और फिर लौट कर आता है, यानी कि उसने हमारी वैल्यू समझी, उसने हमारी कदर समझी, उसको हमारे प्यार की, हमारे रिश्ते की ज़रूरत है। इसलिए देखो, जो छोड़ कर चला गया है आपको, कोई है जो फिर से लौट कर आने वाला है। हो सकता है आपकी खुद की संतान लौट कर आ रही है, हो सकता है आपका कोई लव पार्टनर जिसके साथ पहले प्रेम प्रसंग था परंतु वो चला गया, छोड़ दिया, संबंध खत्म हो गए और फिर लौट कर आ रहा है। कोई है जो चला गया आपके जीवन से और फिर लौट कर आ रहा है, जीवन फिर खुश हो जाएंगे आप, खुश उमंगों से, खुशियों से भर जाएगा जीवन आपका। रिजनेट हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एक ऐसी एनर्जी इस वक्त मुझे आ रही है, एक ऐसी, देखो किसी ने घर बनाया है, अभी बिल्कुल मुझे घर दिख रहा है लेकिन बिल्कुल ईंटें दिख रही है, जैसे प्लास्टर नहीं हुआ और घर बहुत छोटा है, इतना छोटा है जैसे किसी के हिस्से में बिल्कुल एक टुकड़ा आता है ना और उसमें आपने घर बना लिया। कितना कंजेस्टेड होगा ये, मैं तो बाहर से देख पा रही हूँ, अंदर से कितना कंजेस्टेड होगा, जगह कितनी कम होगी, कैसे रहोगे, कैसे कमरा बनाओगे। लेकिन एक छोटी सी जगह पर आपने घर बनाया है, घर का बाहरी हिस्सा अभी फाइनल नहीं हुआ है, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद काम लगा हुआ भी हो या तो आपने स्टॉप कर दिया हो, लेकिन एक छोटा सा घर जिसको उठा दिया है, अपनी ईंटें दिख रही हैं, रेड सीमेंट दिख रहा है। और जिनका भी घर है, जैसे कर्म होता है ना, बिल्कुल कठोर कर्म, काम की जो एनर्जी होती है ना, कष्ट करके भी काम करने वाली जो कड़ी एनर्जी होती है, ये आ रही है आपके घर से। यानी कि आपके घर में कोई कर्म कांड ही है बिल्कुल, जिसका जीवन कर्म प्रधान है, केवल काम करने पर विश्वास रखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से, आपके घर से जुड़ा हुआ है और ये घर आ रहा है आंखों के सामने। मुझे ज़रूर बताएं, मुझे ऐसे लोगों से बहुत बहुत पसंद है। मुझे राजमहल और करोड़ों लोगों से मतलब नहीं है, करोड़ों वाले से। मुझे जो कर्म प्रधान है, क्योंकि मैं खुद बहुत कर्म करती हूँ, मैं खुद कर्म प्रधान मेरा जीवन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ अवश्य बताएं किनका घर है, किनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ भी मुझे ज़रूर बताएं। ऑलराइट, तुमने बहुत कुछ सहन किया है। इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया। देखो, बहुत कुछ का मतलब बहुत बहुत कुछ होता है, यानी कि सहने की क्षमता से भी ज़्यादा सहन किया है। हो सकता है आप महिला हो और आपको बहुत तकलीफ दी गई हो ससुराल में या कहीं पर भी, अपने सहते सहते इस जीवन में आप इस मोड़ तक पहुंची है। जब मुड़कर देखती हैं तो आपकी जगह कोई और होता तो मैदान छोड़कर भाग जाता, परंतु आपने सहन किया। हो सकता है पुरुष हो, कठोर जीवन देखा आपने, खूब कड़ी मेहनत की, संघर्ष किया और अपने बल पर अपने जीवन को यहाँ तक लेकर आए हो। मैं एक ऐसे पर्सन से इस वक्त जुड़ी हुई हूँ जिसके लिए साफ यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने बहुत बहुत कुछ सहन किया है। हर कोई इतना कुछ सहन कर सके, इतनी क्षमता नहीं होती है। आपने बहुत कुछ सहा है अपने इस जीवन में। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। वो मन ही मन शर्मिंदा है अपनी गलतियों पर, मन ही मन शर्मिंदा है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। कोई आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, सॉरी महसूस कर रहा है, लेकिन मन ही मन बोल नहीं रहा। उसको खराब लग रहा है, उसको गिल्टी फील हो रही है। हो सकता है बहुत जल्द आकर वो माफ़ी मांगे आपसे, बहुत जल्द आकर क्षमा मांगे वो आपसे, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल रहा है। कोई ऐसा पर्सन आपसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो मन ही मन शर्मिंदा है अपने किए गए गलतियों पर। सताया होगा उसने आपको, नुकसान किया होगा आपका, गलत सलाह दी होगी आपको, गलत रास्ते पर लेकर गया होगा। और आज जब बात खुली, भेद खुले, सारी बातें सामने आई तो देखो उसको समझ में आ रहा है कोई है जो मन ही मन अपनी किए गलतियों पर पछता रहा है, मन ही मन शर्मिंदा है अपने किए पर। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत और दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।